जय हिंद, जय किसान साथियों। मैं अभय कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जय हिंद, जय किसान साथियों। चलते हैं अब इसी क्रम में कारक को देखते हैं। कारक क्या है भाई? कारक से पहले हम चलते हैं किन किन चीजों को पढ़ा था उसका रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया भाई। क्या पढ़ा था? संस्कृत क्या है, संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, फिर संस्कृत व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें से भी पहला वर्ण विचार को पढ़ा। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, उसके बाद वर्ण के बाद मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरे अच्छे तरीके से वर्ण को डिटेल में पढ़ा। अक्षर क्या है, उसके बाद उसके बाद पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष क्या है, वचन क्या है, फिर लकार क्या होती है, वो हम लोगों ने पढ़ ली बहुत ध्यानपूर्वक, जिसके मदद से हमें आसान हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं उसी क्रम में, आगे भी पढ़ लिया मैंने क्या भाई, लकार के बाद वाच्य पढ़ा। वाच्य से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई? वाच्य पढ़ा, और वाच्य से पहले संधि पढ़ा, संधि से पहले समास पढ़ ले, फिर वाच्य। अब चलते हैं कारक की ओर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस चैप्टर को जिसने भी समझ लिया, वो हार्ड से हार्ड सेंटेंस को भी वो संस्कृत में अनुवाद कर सकता है, हार्ड से हार्ड हिंदी वाक्यों को वो संस्कृत में कर सकता है, समझ सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, अगर इसको अगर जान जाए वो, तो अगर समझ जाए अच्छे तरीके से। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कारक के बारे में। तो वेलकम है हमारे कारक के इस महासेशन में। ये अभी 2-3 पार्ट में चलेंगे, जो कि अगर जान गया अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं कारक। कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जिसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया, समझ लीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसे कारक कहते हैं। अगर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो होगा क्रिया के साथ एकदम सामना सामने से होगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसे कारक कहते हैं। समझ में आएगा कि कैसे? अब देखिए इसी क्रम में कारक को बिल्कुल कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। इसके 8 विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा कहने का मतलब कि प्रथमा विभक्ति हुई। कौन सा विभक्ति हुई? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। कर्तरी प्रथमा, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्मणि द्वितीया को, करने तृतीया से, द्वारा, संप्रदान चतुर्थी को के लिए बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है वाक्य में भी। इसी वजह से इसको समझिए, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपदाने पंचमी से अलग होने के संबंध में, मतलब दूर जाने के संबंध में ये होता है से। ये वाला से होता है करने तृतीया, वो अलग चीज होता है। ये होता है, ये जब हम इसके डिटेल में जब चलेंगे तो समझ में आएगी कि क्या है अलग होना और क्या है करने तृतीया में भी से, संबंध अपदान पंचमी में भी से, ये दोनों का अलग होना समझ। जैसे सिंपल सा समझ लीजिए ना, जैसे गधा मतलब गधा को डंडे से मारता है, रज का डंडा से मारता है, मतलब डंडा से मारता है, तो उसमें भी से आया। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृक्ष से पत्ता गिरते हैं, उसमें भी से आया। तो पत्ता है या जो गिर रहा है वो अलग होने के संबंध में सेंस कर रहा है, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। लेकिन जब डंडा से मार रहा है गधा को ना, तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी, लघुडेन होगा, ताड़यति। अब उसी प्रकार चलते हैं संबंधित षष्ठी। संबंधित षष्ठी में क्या होता है भाई? का, के, की, रा, रे, री, ये सारा चीज होगा। अधिकरण्य सप्तमी। अधिकरण्य सप्तमी में क्या होगा भाई? मे पर। क्या होता है? मे पर। इसका चिन्ह क्या होता है? मे पर। संबोधने प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति होती है। क्या होती है? प्रथमा ही विभक्ति होती है। हे, अजी, अड़े, जैसे कहते हैं ना, हे राम मेरी रक्षा करो। अजी सुनते हो? अरे चिंता है, देखे ऐसे, ये चीज। तो उसमें संबोधन प्रथमा यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। अब इसी में चलते, सबसे पहला क्रम में, इसी क्रम में कर्ता कारक। क्या चीज है भाई? कर्ता कारक। कर्ता कारक में उसके अंदर एक पहला है कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्तरी प्रथमा मतलब क्या हुआ? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है।
जो कर्ता है उसमें कौन सा विभक्ति होती है भाई? प्रथमा विभक्ति। जैसे रमेश पठति, पढ़ कौन रहा है? रमेश। कर्ता कौन हो गया? रमेश। तो इसमें कौन सा विभक्ति होगी भाई? प्रथमा विभक्ति होगी। हो गया खत्म। सह लिखती, वह लिखता है, तो सह कौन सा? प्रथमा विभक्ति हो गया, काम खत्म। अब समझते हैं संबोधन प्रथमा। संबोधन, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी के लिए उच्चारण करना, किसी को बताना, ये संबोधन कहलाता है। तो संबोधन प्रथमा होगी। तो संबोधन में क्या हो गया? जैसे हे राम अत्र आगच्छ, कोई बोला हे राम यहाँ आओ, यहाँ आइए, तो ये कहीं ना कहीं हे राम, इसमें कौन सा विभक्ति होगा भाई? प्रथमा विभक्ति होगा। अये मोहन तुम किम पठसी, अये मोहन तुम किम पठसी, इसमें भी तुम्हारा प्रथमा विभक्ति हो गया, संबोधन हो रहा है। अब उसी प्रकार चलता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा में मतलब कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सा विभक्ति होती है भाई? प्रथमा विभक्ति होते हैं। जैसे रामीन चंद्र दृश्यते, किसको देख रहा है? दृश्यति, देख तो रहा है लेकिन किसको? चंद्र को। तो चंद्र में कौन सा होगा विभक्ति? प्रथमा विभक्ति होगा। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। मया पुस्तकम पठ्यते, पढ़ने का तो काम करे लेकिन किसको? पुस्तक को। तो पुस्तक में कौन सा विभक्ति होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। समझ गए? इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब है चौथा नंबर अभिधेय मात्र प्रथमा। अभिधेय मात्र प्रथमा क्या होता है भाई? अभिधेय का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। जब किसी का नाम व्यक्त करना, तो जब किसी का नाम व्यक्त करना होता हो तो उसमें कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब समझते, जैसे राधा, तो राधा में प्रथमा विभक्ति है। अभया, अभया में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। रामः, गोपालः, इसी प्रकार तुम आप लोग का जितने भी विद्यार्थीगण आप लोग का नाम होगा उसमें विसर्ग लगा दीजिएगा, वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएंगे और उस सब में प्रथमा विभक्ति लगेगा। अभिधेय मात्रा में कौन सा विभक्ति होती है? बस प्रथमा विभक्ति होती है। इसी के क्रम में आगे चलते हैं। प्रयोजकी कर्तरी प्रथमा। क्या होता है? प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो प्रयोजक करता है, जो कर्ता को प्रयोजित कर रहा है, जो कर्म को प्रयोजित कर रहा है, उसी को प्रयोजक कर्ता कहते हैं। जैसे पिता पुत्रम चंद्रम दृश्यते, पिता पुत्र को चांद दिखाता है। कौन दिखा रहा है भाई? प्रयोजक कर्ता कौन हो गया? पिता। तो पिता में कौन सा हो गया? प्रथमा विभक्ति हो गया। क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति हो गया। इसी प्रकार शिक्षकः छात्रं संस्कृतं पाठयते, शिक्षक छात्रं संस्कृतम पाठयते, शिक्षक छात्र को संस्कृत पढ़ाता है। तो शिक्षकों में कौन सा विभक्ति हो गया भाई? प्रथमा विभक्ति हो गया। कौन सा? प्रथमा विभक्ति हो गया। अब चलते इसी क्रम में क्रिया संपादन करता है। जो क्रिया को संपादन करता है, अरे भाई जो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं तो क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? कर्ता ही तो कर रहा है ना। तो जो क्रिया को संपादन करता है उसी को कर्ता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है भैया? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे श्यामः पुस्तकम पठति, श्यामः में कौन सा हो गया भाई? प्रथमा विभक्ति हो गया। कौन सा हो गया? प्रथमा विभक्ति हो गया। चलते दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।